मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे पहले आप उनके नाम जान लीजिए। बच्चों, इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आवोगाद्रो संख्या, जिसको एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है परमाणु और परमाणविक द्रव्यमान। और फिर अगला टॉपिक जो है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसका नाम है अणु और आणविक द्रव्यमान। तो बच्चों, सबसे पहले आवोगाद्रो संख्या यानी कि एवोगैड्रो नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाओ मेरे साथ इन टॉपिक्स को समझने के लिए और इनके अच्छे से नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए। तो बच्चों, पहली हेडिंग आप डालिए एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। इसको बच्चों आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। आवोगाद्रो संख्या। अब बच्चों, ये संख्या है क्या? सबसे पहले मैं आपको इस बात को क्लियर करने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से समझिए। बच्चों, एक तत्व है कार्बन। कार्बन आप जानते हैं, इसका सिंबल भी आप जानते हैं। कार्बन का सिंबल क्या है? सी है। इसका बच्चों आपको परमाणु क्रमांक भी पता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? बताइए बच्चों, द्रव्यमान संख्या इसकी होती है 12। तो इसका कंप्लीट सिंबल होता है 6C12। 6C12। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कार्बन 12 के बारे में। बच्चों, इसको कार्बन 12 भी बोला जाता है। इसको कार्बन 12 भी बोला जाता है या इसको सिर्फ कार्बन भी कहा जाता है। बच्चों, ऐसा क्यों इसको कार्बन 12 कहते हैं? बच्चों, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कार्बन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। कौन कौन क्या ज्ञात हैं बच्चों? समस्थानिक। समस्थानिक कौन कौन बच्चों? एक तो 6C12, 6C13 और 6C14। बच्चों, आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा, जैसे ही कार्बन 12 लिखा है ऐसे ही आपने बच्चों को देखा होगा कार्बन 14 भी लिखा रहता है। दरअसल बच्चों, कार्बन इन 3 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, जिनको क्रमशः कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 कहते हैं। बच्चों, ये समस्थानिक क्या होते हैं? बच्चों, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं और ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जैसा कि बच्चों सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो तीनों कार्बन के परमाणु मैंने लिख रखे हैं, इन तीनों का परमाणु क्रमांक 6 है और इन तीनों की द्रव्यमान संख्या क्रमशः 12, 13 और 14 है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, सिंबल के नीचे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। ये लिखने का मैनर है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लो 6C12 लिखा है, इसको परमाणु क्रमांक को और द्रव्यमान संख्या को ऐसे भी लिखा जाता है, और परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या को सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से अप और डाउन भी लिखा जाता है। लेकिन इसमें से ये मेथड ज्यादा प्रचलित है, ये वाला, जिसमें परमाणु क्रमांक को बाईं तरफ नीचे लिखा है और द्रव्यमान संख्या को टॉप पर दाईं तरफ लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई भी मैनर आप यूज कर सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो बच्चों, समस्थानिक की बात मैं कर रहा था। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अब इन कार्बन के इन तीनों समस्थानिकों में सबसे मुख्य समस्थानिक कार्बन 12 है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जब केवल कार्बन की बात की जाती है, तो उसका मतलब कार्बन 12 ही होता है। तो अब बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और
और परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये सारी बातें बच्चों बेसिक हैं जो आपको 9th और जूनियर क्लासेस में आपको बताई गई होंगी, तो इनका थोड़ा जिक्र मैंने कर दिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए बच्चों, जो कार्बन 12 समस्थानिक है, कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक कितने में 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या को, बच्चों सेंटेंस मेरा क्या है? कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। अब बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एवोगैड्रो संख्या है क्या। ये कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या है। क्या है बच्चों एवोगैड्रो संख्या? क्या है एवोगैड्रो संख्या? कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या है। और बच्चों साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या की जो कैलकुलेशन की, इससे इसका मान आया, इस संख्या का मान आया, कितना आया? 6.02213 into 10⁻³ इतनी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की साइंटिस्टों ने प्रयोग के द्वारा। यानी कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में, कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या 6.2213 गुणित 10⁻23 ज्ञात की गई है। इसका मतलब अतः आवोगाद्रो, बच्चों आवोगाद्रो लिखें या एवोगैड्रो लिखें, बात एक ही है। अतः एवोगैड्रो संख्या, बच्चों इसका सिंबल है Na। N मीन्स नंबर, A मीन्स एवोगैड्रो। Na इक्वल टू 6.02213 into 10⁻23 ये इसकी वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की। तो कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6.02213 गुणे 10⁻23 ज्ञात की गई। अतः एवोगैड्रो संख्या Na इक्वल टू 6.02213 into 10⁻23। तो ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। अब बच्चों इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं। बच्चों इस संख्या का मान, यानी कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या का मान एवोगैड्रो वैज्ञानिक ने नहीं ज्ञात किया था।
इसका मान बच्चों एक साइंटिस्ट थे। बच्चों इसको थोड़ा साफ करते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं, अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक बच्चों, अब मैं इधर साफ किए दे रहा हूं। बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने नहीं ज्ञात की थी, इसकी वैल्यू साइंटिस्ट लोस्मिट नामक वैज्ञानिक और उसके साथियों ने ज्ञात की थी। लेकिन साइंटिस्ट एवोगैड्रो को सम्मान देने के लिए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या के नाम से जाना जाने लगा और इसका सिंबल बना दिया गया Na। तो कभी कभी इस संख्या को लोस्मिट संख्या के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है और इसको L से लिखा जाता है। तो इस फैक्ट को भी मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं। एवोगैड्रो संख्या का मान एवोगैड्रो ने नहीं बल्कि लोस्मिट व उनके साथियों ने ज्ञात किया था, किंतु वैज्ञानिक एवोगैड्रो को सम्मान देने के लिए, किसको सम्मान देने के लिए? एवोगैड्रो को सम्मान देने के लिए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या यानी कि नंबर एवोगैड्रो नंबर Na कहा जाने लगा। इस संख्या को लोस्मिट संख्या के लिए सिंबल यूज करते हैं L। इस संख्या को लोस्मिट संख्या भी कहा जाता है। अब मैं समझता हूं आपको एवोगैड्रो नंबर यानी कि एवोगैड्रो संख्या समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसको साफ करते हैं। अब बच्चों अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है परमाणु एटम। ये बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पिछली कई कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब चूंकि यहां पर है तो इसको एक बार फिर मैं इसके बारे में आपको जानकारी अपनी ओर से ऐड किए दे रहा हूं। वैसे भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी है कोई बात नहीं, मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर उससे आपको लग रहा है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिली जा रही है तो आप उसको नोट कर लेना। बच्चों परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है और ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिनसे मिलकर के अणु बनते हैं और ये रासायनिक अपक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं।
यानी कि इनका रासायनिक अपक्रियाओं में अपघटन नहीं होता है। और परमाणुओं का जो आकार होता है वो सूक्ष्म होता है और उनका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। जितने भी परमाणु ज्ञात हैं उन सब परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान भी सबसे कम है। और इसके अतिरिक्त जितने भी परमाणु हैं उन सबका द्रव्यमान और आकार हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान और आकार से ज्यादा है। अब इन सारी बातों को मैं थोड़ा राइट डाउन किए दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। देखिए, परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। तो ये तो बच्चों इसकी सेलेक्टिव डेफिनेशन हो गई परमाणु की, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं और तथा जो रासायनिक अपक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु का आकार अति सूक्ष्म परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म और द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म और द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। सभी ज्ञात परमाणुओं में सबसे छोटा व हल्का परमाणु सबसे छोटा व हल्का परमाणु बच्चों किसका है? हाइड्रोजन का है। सबसे छोटा व हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार बच्चों त्रिज्या से निर्धारित करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम व द्रव्यमान 1.008 AMU है। अभी बच्चों मैं एक्सप्लेन करूंगा AMU क्या है और एंगस्ट्रॉम क्या है। थोड़ा रुकिए, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अन्य सभी परमाणुओं की त्रिज्याएं 0.008
7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम तक वह द्रव्यमान 2 AMU से 260 AMU तक हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन के अतिरिक्त जितने भी परमाणु बचते हैं उन सब की जो त्रिज्याएं हैं वो 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम तक हैं और उनके द्रव्यमान 2 AMU से लेकर के 260 AMU तक हैं। अब बच्चों एंगस्ट्रॉम पर आते हैं। एंगस्ट्रॉम आपको पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। अब अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एंगस्ट्रॉम कितना सूक्ष्म मात्रक है लंबाई का। AMU क्या है बच्चों? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास और U मतलब यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बच्चों परमाणुओं के जो द्रव्यमान होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और परमाणुओं के द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए इस मात्रक का यूज किया जाता है जिसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु संयत मात्रक। अब बच्चों AMU होता कितना है बच्चों? एक AMU जो होता है उसमें 1.6654 गुणित 10 की घात -24 ग्राम होते हैं। इससे आप अंदाजा लगाओ कि ये द्रव्यमान का कितना छोटा मात्रक है। 1.6654 गुणित 10 की घात -24 ग्राम। बच्चों AMU के स्थान पर अब केवल U का भी यूज होने लगा है। U का मतलब होता है बच्चों यूनिफाइड मास, इसका भी यूज होने लगा है। तो बच्चों ये सारा एक्सप्लेनेशन था परमाणु के बारे में जिसको मैंने आवश्यक समझा आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसको साफ करते हैं और आते हैं बच्चों परमाणुविक द्रव्यमान पर। परमाणुविक द्रव्यमान को बच्चों जैसा कि अभी मैं क्लियर कर चुका हूं, AMU में परमाणुविक द्रव्यमान को लिखा जाता है यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं इस पे आते हैं। परमाणुविक द्रव्यमान, एटॉमिक मास। अब बच्चों पहले मैं एक फार्मूला लिखूंगा और उसकी सहायता से इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा। परमाणुविक द्रव्यमान बराबर परमाणुविक द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12। ध्यान समझना बच्चों, अभी इसकी डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। 1/12 गुणित कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो ये परमाणुविक द्रव्यमान का एक फार्मूला है और इसी फार्मूले से इसकी डेफिनेशन बनेगी। अब देखिए बच्चों, किसी तत्व का परमाणुविक द्रव्यमान वह संख्या है
जो यह व्यक्त करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। फिर एक बार देखो, किसी तत्व का परमाणुविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। देखिए बच्चों, किसी तत्व का परमाणुविक द्रव्यमान वह संख्या है किसी तत्व का परमाणुविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो अगर इसको फार्मूले से हम डेफिनेशन बनाते हैं तो ये डेफिनेशन निकल कर आती है। तो ये बच्चों परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों इसके बारे में कुछ चीजें और हैं जिनको आप यहीं पे समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक शब्द है बच्चों ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु, और दूसरा है बच्चों ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान। कहने में बच्चों बड़ा अटपटा लगता है कि यह है क्या। बहुत सिंपल चीज है। ग्राम परमाणु का मतलब होता है, ये एक संख्या है बच्चों, एन परमाणु। ग्राम परमाणु का मतलब है कि आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु। एन परमाणु लिख दो या लिखो 6.02213 गुणित 10⁻23 परमाणु। तो ग्राम परमाणु बच्चों क्या है? परमाणुओं की संख्या है। और कितनी संख्या है ये? आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणुओं की संख्या। अब ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान क्या है? तो ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान इतने परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान बराबर एन यानी कि आवोगाद्रो संख्या के बराबर एन परमाणुओं का द्रव्यमान। तो ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट की सहायता से। तो ठीक है बच्चों, अब इसको साफ करते हैं और आते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है अणु। जिसका नाम है अणु। तो अणु के बारे में भी बच्चों आपको पिछली कई कक्षाओं में बताया गया, समझाया गया। अब मैं फिर अणु के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। अणु मोलेक्यूल। अभी आपने जाना कि परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं। तो बच्चों ये भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है, लेकिन इतने सूक्ष्मतम नहीं है जितना परमाणु होता है, क्योंकि
परमाणुओं के द्वारा अणु का निर्माण होता है। तो परमाणु का आकार अणुओं से बहुत कम होता है। तो अब बच्चों देखिए ये किस तरह के सूक्ष्मतम कण हैं। ये बच्चों पदार्थ के सूक्ष्मतम कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। लेकिन परमाणु आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और इनमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। तो इसके बारे में मुख्य पॉइंट दो हैं। पहला पॉइंट, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इनमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। तो इन्हीं बातों को हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए बच्चों, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तथा जिनमें पदार्थ के समस्त गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु कहलाते हैं। तो ये अणु की कंप्लीट डेफिनेशन है बच्चों। आप पढ़ते पढ़ते 12th पास कर जाते हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, ना तो आप परमाणु को जान पाते हैं ना अणु को जान पाते हैं। तो बड़ा स्टार्टिंग से मैंने परमाणु और अणु का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, तो इस पर ध्यान दीजिए और इस तरह से अपने आप को बना लीजिए कि आप कम से कम परमाणु और अणु की डेफिनेशन तो बता सकें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनके बारे में जानकारी तो दे सकें सामने वाले को। ठीक बच्चों, आप देखिए, प्रायः अणुओं का व्यास 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यहां बच्चों मैं त्रिज्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्यास की बात कर रहा हूं। प्राय अणुओं का व्यास 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है तथा द्रव्यमान 2 AMU से 1000 AMU तक होता है। ये बच्चों हमेशा नहीं होता है, प्रायः होता है। आप देखिए कुछ अणु बहुत बड़े होते हैं जिनको बृहत अणु कहा जाता है। बृहत मीन्स बड़े अणु। बृहत अणुओं का व्यास, बृहत मीन्स अत्यधिक बड़े अणु, बृहत अणुओं का व्यास 50 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दो से 50 एंगस्ट्रॉम तक होता है तथा द्रव्यमान 10,000 AMU से, कहां से? 10,000 AMU से कई लाख तक होता है। 10,000 AMU से कई लाख तक होता है। तो ये बच्चे अणुओं के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब बच्चों आते हैं आणविक द्रव्यमान पर। आणविक द्रव्यमान आपको समझाते हैं क्या है। आणविक
आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। आणविक द्रव्यमान क्या है बच्चों, इसको भी मैं फार्मूले की सहायता से आपको समझाऊंगा और डिफाइन कराऊंगा। देखिए बच्चों, फार्मूला आणविक द्रव्यमान बराबर यौगिक के एक अणु, यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12। बिल्कुल सिमिलरिटी है बच्चों इसकी परमाणुविक द्रव्यमान से। परमाणुविक द्रव्यमान अगर आपने समझ लिया तो आणविक द्रव्यमान भी आप बता सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे। आणविक द्रव्यमान बराबर यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। आप ध्यान से देखो बच्चों, इसमें चेंजिंग केवल ऊपर वाले पार्ट में आई है, अंश में चेंजिंग आई है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, देखिए किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। क्या डेफिनेशन बनी, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। अब इसको चलो बच्चों राइट डाउन करते हैं। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के, बच्चों जहां जहां कार्बन 12 लिखा जा रहा है इसका मतलब है 6C12, वो समस्थानिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो ये बच्चों हो गई आणविक द्रव्यमान की डेफिनेशन। क्या थी बच्चों डेफिनेशन, कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करती है कि यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको साफ करते हैं। कुछ पॉइंट और रह गए जो मुझे आपको बताने हैं, उनको आप देख लीजिए।
कुछ पॉइंट हैं जैसे बच्चों इसी से रिलेटेड हैं। ग्राम अणु क्या है, ग्राम अणु क्या है, और ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या है। ये बच्चों ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह से ग्राम परमाणु और ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान थे। देखिए बच्चों, ग्राम अणु का मतलब है Na अणु, यानी कि ग्राम अणुओं की वह संख्या है जो आवोगाद्रो संख्या के बराबर है। मतलब 6.02213 into 10 to the power 23। 6.02213 into 10 to the power 23, इसको आप अच्छे ढंग से दिमाग में बसा लीजिए। अणु, तो ग्राम अणु का मतलब ये है। अब ग्राम आणविक द्रव्यमान का मतलब है Na अणुओं का द्रव्यमान, Na अणुओं का द्रव्यमान। अब बच्चों आप ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लीजिए। अब आज का लेक्चर वीडियो बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसे अपनी कॉपी में लिख करके इसको रिवाइज कर लेंगे। अंत में वो सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो देख रहे हैं और उनको समझ में आ रही है केमिस्ट्री, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।